दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। आपको इस बारे में क्या जानकारी मिली जब आप धरना स्थल पर पहुंची? मैं क्योंकि आपको सुबह से सुन रही थी कि कुछ फुटेज आपने देखे, उसके बाद आपको लगा कि नहीं मुझे जरूर जाना चाहिए। ऐसा क्या आपने देखा कि आपको लगा कि नहीं मुझे तो जरूर जाना ही चाहिए और अभी जाना चाहिए, क्योंकि आप वो व्यक्ति थी जो सबसे पहले पहुंची धरना स्थल पर? मैंने साक्षी को और विनेश को फूट फूट के रोते हुए देखा वीडियोस में, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि कैसे दिल्ली पुलिस के कुछ अफसर ने दारू पी रखी थी, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी करी, धक्का मुक्की करी, यहाँ तक उनको गाली दी। और ये भी देखने को आया क्योंकि वहां पे दिखाई दे रहा था कि कैसे दुष्यंत फोगाट का सर फूटा हुआ था, खून बह रहा था, ऐसे और भी लोग थे। तो मुझे लगा कि लड़कियों के पास इमीडिएटली पहुंचना चाहिए, उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ अनहोनी नहीं होनी चाहिए। और सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की तो ड्यूटी भी बनती है, हक भी बनता है वहां जाकर मदद करना। तो मैं वहां पे रात में इमीडिएटली 12 बजे पहुंची। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा पूरे जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस ने छावनी बना दिया था। कई सारे पुलिस ऑफिसर वहां पे थे और जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं अकेली हूं, मेरे साथ 181 विमेंस हेल्पलाइन की काउंसलर है, हमें अंदर जाना है, हमें लड़कियों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं, तो दिल्ली पुलिस ने इतनी गुंडागर्दी दिखाई, मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी गई, बदसलूकी करी गई, मुझे धक्का दिया गया, मैं नीचे गिर गई, मेरे को नीचे से घसीटते हुए जबरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में डाल दिया, उसमें सारे पुलिस वाले बैठ गए, मेरे पास फोन नहीं था, मेरा बैग नहीं था, जबरदस्ती मुझे उठा के पुलिस स्टेशन ले गए और मुझे रात भर डिटेन करा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। एक गुंडा जो कि बृजभूषण सिंह है, उसको बचाने के लिए दिल्ली पुलिस कितनी गुंडागर्दी पे उतरेगी कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को ही मिलने नहीं दिया जाएगा सर्वाइवर से। उसके बाद फिर आपने क्या किया? आपकी वहां पर बातचीत हुई पुलिस कर्मियों पर, क्योंकि पुलिस कर्मियों पर बहुत सारे सवाल हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो बिंदु रखे वो भी मैं जरूर रखूंगी, लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या किया? क्योंकि पता ही क्या सवाल ये है कि अगर हाई प्रोफाइल लोग, वीवीआईपी लोग या ऐसे लोग जो कि अपनी बात रख सकते हैं, वो तमाम मीडियम्स माध्यम को जानते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, अगर उनके साथ ये स्थिति है तो फिर आम लड़की तो सोचिए वो क्या करेगी अगर ऐसी स्थिति आती है। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि फिर उसके बाद का घटनाक्रम क्या रहा? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानती हूँ। जब दिल्ली पुलिस दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ उसको मार पीट कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के धक्के मार के निकाल के लेके जा सकती है, एक तरीके से डिटेन करती है, अरेस्ट करती है, तो मुझे समझ नहीं आता कि एक आम महिला के साथ तो ये क्या ही सलूक करते होंगे। अगले दिन सुबह, आज की सुबह, मैं सुबह सुबह वहां पहुंची क्योंकि मैं सच में काफी अचंभित थी कि ये हुआ क्या, और मैं ये जानना चाहती थी कि लड़कियां सेफ तो हैं, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। आई वॉज वेरी कंसर्न अबाउट देयर सेफ्टी। मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा फिर छावनी बनी हुई है। मैंने दिल्ली पुलिस से पूरी कोशिश करी समझाने की, अरे मुझे जाने दो, मैं अकेले जा रही हूँ, मैं और मेरी एक काउंसलर जा रहे हैं, हम 2 महिलाएं हैं, हम क्या करेंगे, हमें आपको टेररिस्ट लग रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस से काफी बहस करने के बाद फाइनली मेरे को अंदर जाने दिया गया। मैंने लड़कियों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे, मुझे बताया गया है कि किस तरीके से उनका ये आरोप है कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स में कुछ ऑफिसर्स ने दारू पी रखी थी और लड़कियों के बाल खींचे गए, उन्हें मारा गया। वहां कोई पुलिस महिला कर्मी नहीं थी जब ये सब हुआ और गंदी गंदी गालियां दी गई। तो क्या दिल्ली पुलिस को ये शोभा देता है? वो बृजभूषण सिंह जो कि गुंडा है, वो मजे से रात में एसी में सोएगा, और ये लड़कियां जो आवाज उठा रही हैं, और ये आवाज सिर्फ अपनी अकेले की नहीं है, ये पूरे देश की बच्चियों की आवाज है कि लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। वो कंप्लेंट रजिस्टर करती हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करी जाती है, अभी तक 164 स्टेटमेंट्स रजिस्टर नहीं किए जाते हैं उस बृजभूषण सिंह नाम के गुंडे पे, जिसके ऊपर ऑलरेडी 40 बड़े सीरियस केसेस चल रहे हैं। उसको अरेस्ट नहीं करती है दिल्ली पुलिस, पॉक्सो के केस में अरेस्ट नहीं करती है दिल्ली पुलिस। तो ये सब बहुत बड़े सवाल है। लड़कियों के स्टेटमेंट्स भी हमने रिकॉर्ड करे, हम एक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये किस तरीके का एक गुंडा राज चल रहा है जिसमें पुलिस जो रक्षक है वही भक्षक बन के बैठी। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं जरूर समझना चाहूंगी, एज पर दिल्ली पुलिस का डाटा और एनसीआरबी का तो पब्लिक डोमेन में रहता है, दिल्ली में रोजाना 6 बलात्कार होते हैं और ये वो हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं।
तो दिल्ली पुलिस अगर इस तरह के व्यवहार के साथ पब्लिक के बीच में रहेगी तो सेफ्टी पर तो क्वेश्चन मार्क रहेगा ना। आप इतने इनह्यूमन, इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? दिल्ली को बार बार कहा जाता है कि क्राइम कैपिटल बन रही है, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। तो लगता है कि नहीं हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर लगता है कि नहीं रिफॉर्म बहुत जरूरी है? अभी तो रिफॉर्म अभी ज्यादा हो गया, 12 से लेकर 23 में कुछ नहीं बदला, साल 2012 और 23 के बीच में, तो रिफॉर्म बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बहुत जरूरी है। और अगर आज आप दिल्ली पुलिस का पूरा रवैया देखिए, दिल्ली पुलिस ये कहती है कि कुछ लोग कुछ बिस्तर ला रहे थे अंदर और इसलिए उन्होंने पूरी जंतर मंतर को छावनी बना दिया और इसलिए इतनी मार पिटाई हुई। तो मुझे एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस कहती है कि ये रूल नहीं था, ये परमिशन नहीं थी। मैं ये जानना चाहती हूँ, कानून देश का ये कहता है कि लड़की अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट देती है तो तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। तो ये कानून पे तो दिल्ली पुलिस ने अमल करा, ये दिन तक दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कानून ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर लड़की की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये भी उन्होंने अभी तक अमल नहीं करा। क्यों नहीं डीसीपी और एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई, वो भी नहीं हुआ। तो तीसरा कानून ये कहता है कि जब अगर लड़की की कंप्लेंट आती है, एफआईआर होती है, तो 164 के स्टेटमेंट्स रजिस्टर होते हैं, उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। लड़कियों को अभी तक कोर्ट में पेश नहीं करा गया। चौथा कानून ये कहता है कि अगर पॉक्सो के कानून में इतने सीरियस एलिगेशंस लगती हैं, इतनी लड़कियां अगर कंप्लेंट करती हैं, तो बृजभूषण सिंह जैसे गुंडों को इमीडिएटली दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। वो कानून भी अमल नहीं हो रहा। तो जो कानून इन्हें अमल करना चाहिए, जिससे ये सर्वाइवर्स के साथ खड़े हो, उनको एक विश्वास जताए कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इस देश की बेटियां हो, हम तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ पे खड़े हैं, वो कानून तो ये अमल नहीं कर रहे। अब वो लड़कियां अकेले वहां पे रात में इतनी मूसलाधार बारिश में अगर 2 चारपाई आ गई तो कौन सा कानून टूट जाएगा? और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, मेरा कानून में डीसीडब्ल्यू एक्ट है, मुझे पावर्स हैं, मेरे को ही खदेड़ दिया। तो दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पे आ रही है और उस गुंडे को बचाने के लिए आ रही है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, चाहे अब ये कुछ कर लें, कितना भी बचा लें, इन्होंने बहुत बड़े पहलवानों से पंगा लिया है और ये लड़कियां फौलाद की बनी हुई है। ये बृजभूषण को हर हाल में जेल पहुंचा के रही। ठीक है, मैं एक लास्ट सवाल आपसे और ले लेती हूँ। सवाल ये कि पॉक्सो की जब हम बात करते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, स्पेशली 2012 में इसे और सख्त किया गया। आपको लग रहा है कि उसके तहत कार्रवाई हो रही है? और पुलिस जो बातें कह रही है, पुलिस कहती है कि वहां पर महिला पुलिसकर्मी तो थे, हमारी 2 महिला पुलिसकर्मी जख्मी है, कुल 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, कोई शराब पीकर नहीं आया था। आप इत्तेफाक रखती हैं इन ये जो डिफेंस में अपने उन्होंने पॉइंट रखे हैं दिल्ली पुलिस ने, या आपने कुछ और देखा ग्राउंड पर? जी मैंने 2 चीजें देखी। एक तो ये है कि जब भी इस तरीके का कुछ एक्टिविटी होती है तो दिल्ली पुलिस अपना कैमरा लेके रखती है और पूरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो अगर किसी प्रोटेस्टर ने उनकी किसी महिला या पुरुष कर्मी के ऊपर कोई भी अटैक किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? कोई रिकॉर्डिंग कैसे नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को अकेले एक काउंसलर के साथ अंदर जाने रात में क्यों नहीं दिया गया? क्यों मुझे खदेड़ा गया? अगर मैं अंदर जाती, मैं वहां के पुलिस वालों से भी बात करती, मैं लड़कियों से भी बात करती, तो डेफिनेटली मैं एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना सकती थी कि मैं समझ सकती थी कि क्या हुआ। लेकिन मुझे वहां पे अंदर क्यों नहीं घुसने दिया? तो इससे तो मन में डेफिनेटली शक आता ही आता है कि दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मी, एक बहुत शॉर्ट सा पॉइंट मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, उसमें एक और चीज थी। ये कहा जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब आप स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल हुआ, रिपोर्टर ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को भी हमें देखना था। तो आपको लेकर लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर उन्हें देखना था, और आपने क्या कुछ नोटिस इशू किए ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर? महिला आयोग की अध्यक्ष जी, एक अकेली महिला आयोग की अध्यक्ष एक काउंसलर के साथ दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रही है दिल्ली पुलिस के हिसाब से। और बृजभूषण सिंह जो कि अपने एसी के रूम में मजे से कल रात सोया है, जिसके ऊपर 40 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसके ऊपर अब पॉक्सो का भी केस है, और वो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं कर रहा, उसको दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। उस गुंडे को बचाने के लिए इनको सारे बाकी लोग गुंडे लग रहे हैं, और जो गुंडा है वो इनको कहीं
कहीं बहुत ही बड़ा एक समाज का बड़ा गणमान्य व्यक्ति लग रहा है। तो मुझे लगता है यहीं पे सारी गलती है। दूसरी बात यह है कि हमने आज दिल्ली महिला आयोग ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे हैं लड़कियों के, और हम डेफिनेटली एक्शन करेंगे, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स पे करेंगे। और मैंने कुछ दिन पहले एक रिकमेंडेशन भी दिल्ली पुलिस को दी थी कि ये जो ऑफिसर हैं जिन्होंने लड़की की एफआईआर दर्ज नहीं होने दी, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर हम आगे कार्यवाही करें।